दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है माता पिता को दुख देने और दूसरों से मदद मांगने से पहले ये कहानी जरूर सुने। आप परिवार में कलह करते हैं, माता पिता भाई बहनों की बात नहीं मानते हैं, हर बात में अपनी चलाते हैं, जो आपकी मर्जी आती है वही करते हैं। आप दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, जिसकी वजह से पूरा परिवार हमेशा दुखी रहता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद में आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो जाए। साथ ही ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, जिससे उनके भविष्य पर अच्छा प्रभाव पड़े और किसी भी प्रकार के दुख का सामना न करना पड़े। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, ये कहानी एक मुर्गी की है और अब आप ये बिल्कुल ना समझें कि पक्षियों की कहानी से हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। हमेशा ध्यान रखें, पक्षियों की कहानियों से भी हमें कभी कभी कुछ ऐसी ज्ञान की बातें प्राप्त हो जाती हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। इसलिए कहानी को पूरे मन से और ध्यान से सुनें। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक मुर्गी रहा करती थी। वो मुर्गी सुबह से ही अपने बड़े से घोंसले में अपने बहुत ही खास अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। वो अंडे खास इसलिए थे क्योंकि ये अंडे वो पहली बार से रही थी, क्योंकि इससे पहले मुर्गी के अंडे एक किसान ले जाया करता था। इसलिए मुर्गी के पास अपना बच्चा कहने के लिए कोई भी नहीं था। इस प्रकार सुबह ही उसके एक अंडे में से एक बच्चा निकला। वो बहुत ही प्यारा चूजा था, छोटे छोटे पंखों से ढका था। उसके बाद उसके और भाई बहन भी आना शुरू हो गए। उसके बाद सब बच्चे पहले बच्चे के बराबर ही सुंदर थे और फिर वो मुर्गी अपने बच्चों को देख कर के बहुत ही खुश थी। अब वह अपने आखिरी अंडे पर बैठी हुई थी कि उसने उसके लुढ़कने की आवाज़ सुनी और साथ में अंदर से खटखट की आवाज़ भी। और फिर देखते ही देखते वो आखिरी अंडा टूट गया और बच्चे की चोंच का आखिरी हिस्सा उसको दिखाई दिया। फिर जैसे जैसे वो बच्चा उस अंडे में से बाहर निकलता रहा, धीरे धीरे उस अंडे का खोल टूटता रहा और उसके बाद में माँ ने बच्चे की पीप की आवाज़ सुनी। पर उस बच्चे को देख कर के माँ मुर्गी की खुशी चिंता में बदल गई, क्योंकि आखिरी बच्चा उसके और बच्चों से सबसे अलग था। ये चूजा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दो हिस्सों में बटा हुआ हो, क्योंकि वो केवल आधा ही चूजा था। उसकी केवल एक ही टांग थी, एक पंख था और एक आँख थी। वहीं मुर्गी ने सोचा, ओह बेचारा मेरा बच्चा, ये तो केवल आधा ही चूजा है, ये तो कभी ठीक से बड़ा भी नहीं होगा और कभी अपने दूसरे भाई और बहनों जैसा भी नहीं हो पाएगा। इसके भाई बहन तो अपने आप खेतों आदि में खूब दौड़ेंगे, पर इसको हमेशा ही घर के आसपास ही रहना पड़ेगा जहां मैं इसकी देखभाल कर सकूं। मित्रों, इस प्रकार मुर्गी जो थी अपने आखिरी बच्चे को देख कर के बहुत ही दुखी हो गई, पर वो क्या कर सकती थी। वो उसको हमेशा आधा चूजा कहकर ही बुलाती थी। हालांकि वो आधा चूजा देखने में बहुत ही अजीब सा और मजबूर सा लगता था, मगर फिर भी वो अपनी माँ मुर्गी की देखभाल में नहीं रहना चाहता था। वो अपनी मर्जी की करता था और माँ का कहना बिल्कुल नहीं मानता था। वहीं मुर्गी माँ जब सब चूजों को बुलाती थी तो सब चूजे उसके पास तुरंत ही आ जाते थे, पर जो आधा चूजा था जब उसकी इच्छा होती थी वो तभी मुर्गी माँ के पास जाता था और बाकी समय उसकी आवाज़ को अनसुना कर देता था। वहीं जब उसकी माँ अपने बच्चों को लेकर के घूमने निकलती तो आधा चूजा कहीं झाड़ी में छिप जाता था या फिर किसी मक्के के खेत में छिप जाता था। इससे सभी परिवार वाले चिंता में पड़ जाते थे कि वो आधा चूजा कहाँ गया, पर माँ मुर्गी का दिल कभी उसको सजा देने को नहीं करता था, ना ही वो कभी उस पर गुस्सा होती थी,
क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित नहीं था, उसके आधे अंग थे। इसीलिए मुर्गी माँ को अपने आखिरी बच्चे पर तरस आता था। मगर मित्रों, मुर्गी माँ की भावनाओं का नाजायज फायदा उठाते हुए जो आधा चूजा था, उसका बर्ताव दिन पर दिन बुरा होता चला जा रहा था। आधा चूजा जिस किसी से भी मिलता उसी के साथ में बुरा बर्ताव करता और इस तरह से वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। वो दूसरे चूजों और जानवरों से भी बहुत लड़ता था। वहीं जब माँ मुर्गी अपने दूसरे चूजों को बाहर घुमाने के लिए ले जाती तो वो गायब हो जाता था, जिससे उसकी माँ को हमेशा चिंता बनी रहती थी। वहीं उसके भाई बहन भी ये सोचते थे कि आधा चूजा शायद अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएगा, ये किसी की नहीं मानेगा। रोज़ाना घर में शिकायतें आती हैं, ये आए दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है, माता पिता की बात नहीं मानता। वहीं मुर्गी माँ अपने शेष चूजों से कहती है, बेटा ये एक खास चूजा है, इससे कोई आशा करना बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी है। ये वही करेगा जो इसके मन में आएगा। कि ये आधा चूजा बहुत ही नीच है, नहीं तो ये सबके साथ मिलकर रहता। इससे किसी भी प्रकार की आशा करना छोड़ दो। मित्रों, इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन आधा चूजा खेतों से मुर्गी खाने में आया और अपनी माँ से बोला, माँ मैं इस मुर्गी खाने और यहाँ की हर चीज़ से थक गया हूँ, इसलिए मैं राजा के पास में राजमहल जा रहा हूँ और राजमहल में रहूँगा। मेरे जैसे खास मुर्गे को खास जगह पर ही रहना चाहिए। तुम देखना, एक दिन मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि सब मेरे नीचे होंगे। वहीं मुर्गी माँ बोली, बेटे तुम राजमहल में नहीं जा सकते, राजमहल बहुत दूर है, तुम्हारे केवल एक ही टांग है और एक ही पंख है, तुम वहाँ तक जाते जाते थक जाओगे। हालांकि उसके भाई बहनों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जैसा कि वो कह रहा था, क्योंकि सभी भाई बहनों की अंदर से भी यही इच्छा थी कि उसके छोटे भाई यानी आधे चूजे को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुँचे। परंतु वो आधा चूजा किसी की बात को नहीं सुन रहा था। वो कहने लगा, देखना मैं किसी दिन तुम सबको महल में बुला लूँगा। और इतना कह कर के वो अपनी एक टांग पर कूदता हुआ और अपना एक पंख फड़फड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। वहीं पीछे से मुर्गी माँ चिल्लाने लगी, बेटा अच्छी तरह से सबके साथ मिलकर रहना, शैतानी न देना। और इस समय तो वो वैसे भी जल्दी में था। उसने तो पीछे मुड़ कर के अपने माँ और भाई बहनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। और चलते चलते फिर वो एक छोटे नाले के पास से गुजरा। वहीं उस नाले में बहुत सारी घास और पानी के पौधे उगाए थे, जिससे उसके पानी का बहाव कुछ रुक सा गया था। वहीं उस नाले के पानी ने उस आधे मुर्गे से कहा, क्या तुम मेहरबानी करके मेरे अंदर से ये घास और पौधे बाहर निकाल दोगे ताकि मैं ठीक से बह सकूं? अगर तुम आज मेरी सहायता करोगे तो किसी दिन मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। पर आधा मुर्गा बोला, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो राजा से मिलने के लिए राजमहल में जा रहा हूँ। और फिर ऐसा कह कर के वो आधा मुर्गा जो था वहाँ से कूदता हुआ अपने एक पंख को फड़फड़ाता हुआ राजा के महल की तरफ चल दिया। वहीं कुछ देर के बाद में एक आग के पास आ पहुँचा, जिसको जंगल में तंबू लगाने वाले कुछ लोग जंगल में जलता हुआ छोड़ गए थे। मगर वो आग जो थी धीरे धीरे जल रही थी और बुझने वाली थी। वहीं उस आग की नज़र उस मुर्गे पर पड़ती है और जैसे ही आग ने उस मुर्गे को देखा तो वो चिल्लाकर कहने लगी, ओ आधे मुर्गे, मेहरबानी करके मेरी सहायता करो। क्या तुम मेरे अंदर कुछ लकड़ियाँ और डाल दोगे? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं बुझ जाऊंगी, और यदि तुम मेरे अंदर लकड़ियाँ डाल दोगे तो मैं जलती रहूँगी। मैं बुझना नहीं चाहती, मेरी मदद करो। यदि तुम मेरे अंदर लकड़ियाँ डाल दोगे, तुम मेरी मदद करोगे, तो मैं भी किसी दिन तुम्हारे काम आऊँगी और तुम्हारी मदद करूँगी।
वहीं आधा मुर्गा बोला, ए आग, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो राजा से मिलने के लिए राजमहल में जा रहा हूँ। तुम अपने लिए लकड़ियाँ अपने आप इकट्ठा कर लो। और इस प्रकार वो आग से कहता हुआ, कूदता हुआ, अपने पंख को फड़फड़ाता हुआ राजा के महल की तरफ चल दिया। वहीं चलते चलते वो एक पेड़ के पास आ पहुंचा और फिर आधे मुर्गे ने उस पेड़ में से आती हुई एक कराह की आवाज़ सुनी। वहीं उसने जब पेड़ के ऊपर देखा तो हवा पेड़ की शाखाओं में उलझ करके रह गई थी। और फिर हवा आधे मुर्गे से कहती है, ओ आधे मुर्गे, मैं इस पेड़ की शाखाओं में अटक करके रह गई हूँ। मेहरबानी करके यहाँ ऊपर आकर इन शाखाओं को जरा हटा दो ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इसके बदले में मैं एक दिन तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। वहीं आधा मुर्गा बोला, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो राजा से मिलने के लिए राजमहल में जा रहा हूँ। तुम ये शाखाएं अपने आप हटा लो। और ऐसा कहकर के वो मुर्गा जो था कूदता हुआ अपने पंख को फड़फड़ाता हुआ राजा से मिलने के लिए चला गया। मित्रों, आखिरकार वो आधा मुर्गा जो था एक ऐसी जगह आ पहुंचा जहां से वो राजमहल को देख सकता था। फिर राजमहल को देख कर के वो आधा चूजा कहने लगा, ये ही मेरी जगह है। मैं यहाँ से ऊंचा खड़ा होकर इस शहर को रोज़ देखूंगा, न कि उस बेवकूफ़ मुर्गी खाने में कूदता रहूंगा। मुझे मालूम है कि राजा मुझे देख कर के बहुत ही खुश होगा। और ऐसा कह कर के वो आधा मुर्गा एकदम से कूदा और अपने पंख फड़फड़ाए और शहर के दरवाजे में घुसा। वहीं शहर में घुस कर के उसने बहुत शानदार इमारतें देखीं और बहुत सारे सुंदर सुंदर घर देखे। फिर वो कूदता हुआ अपने पंख फड़फड़ाता हुआ एक सबसे सुंदर घर के पास आया। वहीं उस घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार थी जिस पर मीनारें लगी हुई थीं। उन मीनारों पर पहरेदार खड़े थे जो वहां से सारे शहर को देख रहे थे। वहीं उस दरबार के अंदर लकड़ी के 2 दरवाजे और थे जिन पर सिपाही खड़े होकर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार आधे मुर्गे ने सोचा कि इस महल पर सिपाही पहरा दे रहे हैं, इसका मतलब यही राजा का महल होगा। और ऐसा सोच कर के वो आधा मुर्गा कूदता हुआ अपना पंख फड़फड़ाता हुआ उन दरवाज़ों के पहरेदार यानी सिपाहियों के पास जा पहुंचा और सिपाहियों से बोला, एक तरफ हटो, महल का दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ राजा से मिलने आया हूँ। वो मुझको बहुत बड़ा ओहदा देगा और बहुत जल्दी ही तुम सब मेरे नीचे काम करने वाले हो। फिर तो ऐसा सुनकर के जो पहरेदार थे उस जिद्दी यानी आधे मुर्गे पर जोर से हंसने लगे। वहीं वो आधा मुर्गा महल के दरवाजे के सामने आगे पीछे कूदता और अपना एक पंख फड़फड़ाकर कहता रहा, राजा मुझसे बहुत जल्दी ही मिलना चाहता है, मुझे अंदर जाने दो। वो दिन बहुत ही जल्दी ही आने वाला है कि जब तुम सब मेरे नीचे होगे और मेरा हुक्म मानोगे। मित्रों, इस प्रकार आधे मुर्गे में और सिपाहियों के बीच में बहस हो ही रही थी कि तब तक किसी ने महल की खिड़की से झांका और आधे मुर्गे को महल के दरवाजे के सामने कूदते हुए और अपना पंख फड़फड़ाते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाया, अरे इस आधे मुर्गे को जल्दी महल में आने दो, राजा ऐसे मुर्गे की तलाश में है। वहीं सिपाहियों ने उस आधे मुर्गे के सामने सिर झुकाया और फिर पहरेदारों ने उसके लिए महल का दरवाज़ा खोल दिया और फिर वो आधा मुर्गा कूदता हुआ अपना पंख फड़फड़ाता हुआ अंदर घुस गया। वहीं जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसने एक आदमी को खुली बाहों और बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अपनी तरफ आते हुए देखा। वहीं वो आदमी बोला, आओ आओ आधे मुर्गे, तुम्हारा स्वागत है, राजा तुमसे अभी अभी मिलना चाहता है। और ऐसा कहकर के उस आदमी ने उस आधे मुर्गे को अपनी बाहों में उठा लिया
और उसे रसोई की तरफ लेकर चला गया और उसने मुर्गे से कहा, राजा ने आज शाम के खाने में मुर्गे का सूप खाने की इच्छा प्रकट की है और मैं राजा का रसोइया हूँ। और फिर ऐसा कहकर के उसने उस आधे मुर्गे को पानी से भरे हुए एक बर्तन में डाल कर के आग पर रख दिया ताकि उसको पकाने से पहले उसकी खाल मुलायम हो जाए और वो उसके पंखों को आसानी से निकाल सके। मित्रों, पानी ठंडा था, उससे उस आधे मुर्गे के पंख उसके शरीर से चिपक गए। वहीं आधा मुर्गा चिल्लाया, ओ पानी, मुझे इस तरह से भिगोना छोड़ो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मेहरबानी करके मेरी सहायता करो। वहीं पानी कहने लगा, मैं जब उस छोटे से नाले में बह रहा था और मैंने तुमसे अपनी घास निकालने के लिए कहा था जो मेरे बहाव को रोक रही थी, तब तुमने मेरी घास निकालने से मना कर दिया था और तुमने मेरी कोई सहायता नहीं की थी। और जब मैंने तुमसे कहा कि एक दिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तब तुमने कहा था कि तुमको मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। सो अब तुम अपनी सहायता अपने आप करो, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। अब जो तुम्हारे साथ में ये सब हो रहा है, ये सब तुमको अपने आसपास के लोगों के साथ में खराब बर्ताव करने की सज़ा मिल रही है। अब तुम इस सज़ा को भुगतो। मित्रों, इस प्रकार पानी का बर्तन आग पर रखा था। सो कुछ ही देर में पानी गर्म होने लगा और पानी की गर्मी उस आधे मुर्गे के शरीर को जलाने लगी। फिर वो गर्म पानी के उस बर्तन में इधर से उधर कूदने लगा और फिर चिल्लाया, ओ आग, मेहरबानी करके मुझे इतनी तकलीफ मत दो, तुम तो बहुत ही गर्म हो, मेहरबानी करके मुझे जलाना बंद करो। वहीं बर्तन के नीचे से आग बोली, ओ आधे मुर्गे, क्या तुमको याद नहीं है जब मैं मर रही थी और मैंने तुमको अपनी सहायता के लिए पुकारा था, तो तुमने कहा था कि तुम अपनी सहायता अपने आप कर लो। तुमने ये भी कहा था कि तुमको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि किसी के साथ में अच्छा बर्ताव न करने की तुम्हारी यही सज़ा है। मित्रों, तभी वहाँ पर रसोइया आया और उसने ये देखने के लिए बर्तन का ढक्कन उठाया कि मुर्गा उसके पंख निकालने और राजा का खाना बनाने के लायक हो गया कि नहीं। वहीं वो रसोइया जो था, जैसे ही बर्तन का ढक्कन हटाता है तो कहता है, ओह, इस मुर्गे से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आधा मुर्गा तो जल गया था और छेद वाले पत्थर जैसा हो गया था, वो तो पूरा का पूरा ही काला हो गया था। वहीं उसने आधे मुर्गे को एकदम से उठा कर के महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। हालांकि वो आधा मुर्गा छेदों वाले पत्थर जैसा हो चुका था, पर फिर भी वो इस लायक था जो वो हवा को पुकार सकता था। सो उसने हवा को पुकारा, ओ हवा, मेहरबानी करके मुझे ज़मीन पर गिरने से और मरने से पहले ही पकड़ लो। वहीं हवा ने आधे मुर्गे की पुकार सुनी और उसको उठा लिया और महल की सबसे ऊंची दीवार पर ले गई और बोली, तुमने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था जब मैं पेड़ की शाखाओं में फंसी हुई थी। तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी सहायता अपने आप कर लूं और साथ में तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुमको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा लगता है कि तुम्हारी कहानी अब बदल गई है। मुझे तुम्हारी सहायता नहीं करनी चाहिए थी, पर तुम्हारी माँ, भाई और बहन दुखी होते अगर मैं तुमको इतनी ऊपर से नीचे गिर जाने देती। इस प्रकार हवा जो थी उस आधे मुर्गे को शहर की सबसे ऊंची चोटी पर लेकर के गई और वहाँ उस चोटी के क्रॉस के ऊपर बिठाकर बोली, जो अपने माता पिता को धोखा देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, परिवार में कलह करते हैं, भाई बहनों का अपमान करते हैं, ज़बरदस्ती झगड़ा मोल लेते हैं, जो दूसरों की कभी मदद नहीं करते, दूसरों का दिल दुखाते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी कभी मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे स्वार्थी लोगों की कभी कोई मदद नहीं करता और एक दिन उन्हें आग में जलना पड़ता है। जिस प्रकार तुम जल चुके हो,
तुमने एक बार बड़े घमंड में कहा था कि तुम सबको नीचे देखोगे और तुम सबके ऊपर होगे, इसलिए आज मैंने तुम्हें शहर की सबसे ऊंची चोटी पर ला कर के छोड़ दिया है और इस क्रॉस के ऊपर तुम्हें लटका दिया है। सो आज तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। दूसरे लोग तुमको हमेशा ऊपर की तरफ देखेंगे और मुस्कराएंगे कि अब तुम किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकते हो। फिर ऐसा कहकर के हवा उसको उस क्रॉस के ऊपर बिठा कर के चली गई। तो मित्रों, हमेशा ध्यान रखें, यदि आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी मदद करने वाला भी आपको अवश्य मिलेगा। और यदि आप अपने परिवार में एकता का भाव रखेंगे, माता पिता के वचनों का पालन करेंगे, उनको दुख नहीं देंगे, तो निश्चित ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी और मुर्गे की तरह जल कर के एक चोटी पर लटकना नहीं पड़ेगा। किसी ने सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आप किसी की मदद ना कर सकें तो दूसरों से मदद की अपेक्षा ना करें। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें, क्योंकि संसार में जिसके ऊपर प्रभु का हाथ होता है उसका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।